ओम शांति। सुनते हैं आज 29 मई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, इस समय बाप हम बच्चों को श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर, क्योंकि अब हमें विष्णुपुरी अर्थात ससुर घर में जाना है। हम इस ईश्वरीय ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। प्रश्न 2, बाप के आने से बच्चों को कौन सा स्मरण आना चाहिए और क्या अनुभव होना चाहिए? उत्तर, बच्चों को स्मरण आना चाहिए कि वह वही बाप है जिन्हें आधा कल्प हमने याद किया। अब वह हमें फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। यह स्मृति आते ही बच्चों को खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न 3, बाबा किस प्रकार का ज्ञान देते हैं और उसका फल क्या होता है? उत्तर, बाबा रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे आत्मा तुच्छ बुद्धि से श्रेष्ठ बुद्धि बन जाती है। इस ज्ञान से सारी दुनिया की सद्गति होती है। प्रश्न 4, स्वयं को मास्टर नॉलेजफुल किस आधार पर कहा जा सकता है? उत्तर, जब हम रचता और रचना को साथ ही 84 जन्मों के चक्र को अच्छी रीति समझ लेते हैं और ज्ञान को जीवन में धारणा करते हैं, तब हम मास्टर नॉलेजफुल कहलाते हैं। प्रश्न 5, वास्तविक निष्काम सेवाधारी कौन है और क्यों? उत्तर, बाप स्वयं निष्काम सेवाधारी हैं, क्योंकि वह खुद विश्व का मालिक नहीं बनते लेकिन हमें बना देते हैं। उनका हर कार्य सिर्फ बच्चों की सेवा के लिए होता है। प्रश्न 6, सूक्ष्म वतन का अनुभव कौन कर सकता है? उत्तर, वह बच्चे जो वाइसलेस हैं, जिनका बुद्धियोग रिफाइन है और जिनकी याद महीन, सूक्ष्म व गहरी है, वे सहज रूप से तीनों लोकों का अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न 7, अंत मति सो गति की सच्ची धारणा क्या है? उत्तर, बाप को निरंतर याद करना, मन मनाभव की स्थिति पक्की बनाना, जिससे अंत समय में भी बाप की याद बनी रहे और आत्मा गति को प्राप्त कर सके। प्रश्न 8, बाप को बापों का बाप और पतियों का पति क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वह आत्माओं का भी बाप है और सब लौकिक बाप भी उसी परमात्मा को याद करते हैं। वही आत्माओं का सर्वश्रेष्ठ बाप है जो आकर सबको स्वर्ग का वर्षा देता है, इसलिए वह बापों का बाप, पतियों का पति कहलाता है। प्रश्न 9, ज्ञानदाता एक ही बाप को क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वही ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे तत्वों सहित समस्त सृष्टि की सद्गति होती है। कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसा ज्ञान नहीं दे सकती जिससे सारे विश्व का कल्याण हो। प्रश्न 10, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही पढ़ाई क्यों होती है? शिव बाबा अकेले क्यों नहीं पढ़ाते? उत्तर, शिव बाबा स्वयं निराकार हैं, उनका अपना शरीर नहीं है। पढ़ाने के लिए माध्यम चाहिए। ब्रह्मा बाबा ही वह माध्यम है जिनके द्वारा शिव बाबा प्रवेश कर पढ़ाते हैं। प्रश्न 11, वर्तमान समय में कौन सी एक बात विश्व कल्याणकारी आत्माओं की विशेष पहचान है? उत्तर, वे हर आत्मा को बाप का सच्चा परिचय दिलाने का पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं को बाबा का मुख्य वंशावली समझते हैं और ब्रह्मा द्वारा मिले ज्ञान का दान करना ही अपना कर्तव्य मानते हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।